एम्स गोरखपुर में भर्तियां चल रही हैं। 28 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। 21 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ 1770 रुपये एप्लीकेशन फीस चार्ज किया जाएगा जनरल ओबीसी के लिए। SC ST WS के लिए 1416 रुपये एप्लीकेशन फीस लिया जाएगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो कोई एप्लीकेशन फीस आपको देने की जरूरत नहीं है, फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। मिनिमम 30 वर्ष एज होनी चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम 50 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ सकते हैं। कुल 142 पोस्ट हैं जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आपको ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के 15 पोस्ट मिल जाएंगे। स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट के 57 पोस्ट हैं। मेडिकल सोशल वर्कर के 1 पोस्ट हैं। असिस्टेंट NS के 1 पोस्ट हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के 1 पोस्ट हैं। इसके साथ टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन के 1 पोस्ट मिल जाएगा। स्टोर कीपर का 2 पोस्ट है। हॉस्टल वार्डन का 2 पोस्ट है। PA टू प्रिंसिपल का 1 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन के लिए 8 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए 1 है। कैशियर के लिए 2 है। लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए 8 पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए 1 पोस्ट है। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 1 पोस्ट है। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड के लिए 40 पोस्ट है। जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप ट्यूटर या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो BSc नर्सिंग के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में। साथ ही आपके पास सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी आपका मांगा गया है यहाँ पे टीचिंग इंस्टीट्यूशन में। स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो BSc नर्सिंग होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने BSc नर्सिंग नहीं किया है आप पोस्ट BSc नर्सिंग के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। मेडिकल सोशल वर्कर में अप्लाई करने के लिए आपने MA किया हो या फिर आपने MA सोशल वर्क में किया हो, MSW आपने किया हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में। मिनिमम 500 बेड का हॉस्पिटल मांगा गया है। असिस्टेंट NS में अप्लाई करने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी मांगी गई है। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस में। इसके साथ आप PG के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस में PG हो। साथ में 2 वर्ष का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए BSc की मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है कंसर्न फील्ड में। या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में और 8 वर्ष का एक्सपीरियंस हो कंसर्न फील्ड में तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनेस्थेसिया या फिर OT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो BSc आपने OT टेक्निक या फिर इसकी इक्विवेलेंट डिग्री है और 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ 10+2 साइंस से होना चाहिए। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर में और 8 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है मटेरियल मैनेजमेंट में और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है स्टोर हैंडलिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हॉस्टल वार्डन के लिए है, ग्रेजुएशन मांगा गया हॉस्टल वार्डन के लिए। ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए हाउस कीपिंग में, मटेरियल मैनेजमेंट में, पब्लिक रिलेशन में, स्टेट मैनेजमेंट में। साथ में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। PA टू प्रिंसिपल में अप्लाई करने के लिए डिग्री मांगी गई है। इसके साथ आपके पास स्किल टेस्ट भी यहाँ पे मांगा गया है। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 10+2 साइंस से होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास होना चाहिए और आपके पास स्टेनोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही कैशियर के लिए डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, एटलीस्ट 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट में अप्लाई करने के लिए साइंस से 10+2 आप पास हैं और आपके पास लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए अगर आपने हाई स्कूल पास किया हुआ है एंड मिनिमम आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी में काम करने का तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरियनशिप में तो अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th पास मांगा गया है। 12th पास होने के साथ टाइपिंग आपको आना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में 10 मिनट आपको दिया जाएगा टाइपिंग करने के लिए। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड के लिए हाई स्कूल के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस में तो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के बेसिस पे होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 56,000 से लेके 1,77,500 आपकी सैलरी होगी। इसे अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहाँ पे लिंक होगी, लिंक पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। इस पोस्ट पे आप इस सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे आप अप्लाई नाउ के राइट साइड के क्लिक हेयर पे क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के हमेशा अपडेट रह सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।